नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक 2008 से 2022 तक का। ये अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत की महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत की महान्यवादी अनुच्छेद 76 में स्थित है, आर्टिकल 76 में स्थित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। किनको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो भी है अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो उस वक्त की है, 2008 की है। तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति उस वक्त में प्रतिभा पाटिल थे और अभी वर्तमान में ये द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है सबसे युवा राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत में जन्मी राष्ट्रपति जो है ये जन्मी द्रौपदी मुर्मू है। और प्रथम आदिवासी ये महिला जो है राष्ट्रपति बने हैं, जो द्रौपदी मुर्मू बने हैं। उस प्रथम महिला जो प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति बने थे प्रतिभा पाटिल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है। तो भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे। तो उस वक्त थे तो दीपक कपूर थे। और भारत के वर्तमान में ये प्रमुख कौन है। तो मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में मनोज पांडे है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ये RC लोहाटी भी रहे हैं, KN सिंह रहे हैं और JB बालकृष्णन रहे हैं। तो JB बालकृष्णन पहला हरिजन मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये KG बालकृष्णन जो है पहला हरिजन मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए वो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो कहता है भारत के पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल जेकानिया थे। और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। DY चंद्रचूड़ है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में हो जाएंगे। अभी वर्तमान में U ललित है 49वें मुख्य न्यायाधीश। भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है। चलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायित्व होते हैं तो विधानसभा के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। विधानसभा आर्टिकल कितने में है। तो 169 में है विधानसभा। और विधान परिषद 170 में है विधान परिषद। तो आंसर हो जाएगा विधानसभा। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था। तो किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था। तो तात्या कंस्ट्रक्शन के साथ किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जो है पूर्णिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किशनगंज में बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। और चाय उत्पादन में प्रथम जिला जो है ये किशनगंज ही है। ये अररिया है। अररिया जो है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापना हुआ है जो अररिया में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिया। सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य जो है ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। और गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। आपको जूट को कहते हैं क्या? गोल्डन फाइबर के नाम से। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र
से नेतृत्व प्रदान किए थे? तो बाबू कुंवर सिंह ने किए थे आरा के जगदीशपुर से किए थे। कहाँ से? आरा के जगदीशपुर से किए थे कुंवर सिंह ने। आंसर हो जाएगा आरा। पटना से किए थे पीर अली। कौन किए थे? पीर अली किए थे पटना से। सबसे पहले 1857 प्रभावित हुए थे पटना में ही। 3 जुलाई को हुए थे यहाँ प्रभावित पटना में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर 2008 के दरमियान में बनाए गए थे। तो कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिहार में टोटल क्षेत्रफल में कितने % पर कृषि कार्य होता है? तो ये हो जाएगा आपका 60% पर होता है। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के महान्यवादी को कौन हटाता है? भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो हटा सकता है आपका कौन? भारत के महान्यवादी को कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति हटाएगा। नियुक्त भी करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76 के तहत करता है। और ये महान्यवादी एक ऐसा है जो संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में बात कर सकता है, भाषण दे सकता है। तो ये राष्ट्रपति हटाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार में कितना % साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा 47.53% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार हो जाएगा टोटल बिहार में साक्षरता 61.08% हो जाएगा 2011 की साक्षरता दर में। सर्वाधिक साक्षर जिला बिहार में रोहतास है। महिला और पुरुष में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? तो रोहतास है। और सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका केरल है। और सबसे कम साक्षर वाला राज्य हमारा बिहार ही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो ध्यानचंद खेल हॉकी से संबंधित थे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को ही कहा जाता है। और कहा जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को इन्हीं के मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस। और वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। 15 नंबर बोलता है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फरीद खां। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। कहाँ? सासाराम में ही है। और सूरी वंश का संस्थापक भी शेरशाह था। दिल्ली सल्तनत पर उत्तरी भारत के शासन करने वाला प्रथम शेरशाह ही शासक बना था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर को हुआ था। कहाँ? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसका स्थापना कौन था? ये हुम था। और इसका प्रथम अध्यक्ष बोयमेश चंद्र बनर्जी था। WC बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1885 में। 17 नंबर बोलता है व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन सा संबंधित रखता है? तो कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जो व्यक्तिगत सिद्धांत को आरंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और व्यक्तिगत सिद्धांत का अंत किया था लॉर्ड कैनिंग ने किया था व्यक्तिगत सिद्धांत का अंत। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लगाए थे। 1793 ईस्वी में लगाए थे अस्थाई बंदोबस्त। कौन लगाए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लगाए थे 1793 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही मार्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। और इन्हीं के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रारंभ हुआ था जो 1909 के अधिनियम के तहत हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही हुआ था।
आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सिद्धांत का जनक कहा जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही किए थे और ठगी प्रथा का भी अंत किए थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1830 में। बोलता है लॉर्ड कैनिंग प्रथम भारतीय वायसराय, प्रथम भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुए थे और लॉर्ड कैनिंग ने ही व्यक्तिगत सिद्धांत का अंत किए थे। वारेन हेस्टिंगस जो है पिंडारियों का उन्मूलन जो किया था वारेन हेस्टिंगस ने किए थे। और लॉर्ड डलहौजी जो है ये वुड डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित है 1856 में, ये 1854 में, माफ कीजिएगा 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुआ था। आंसर हो जाएगा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है ट्राई ब्रेकर शब्द। 20 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त फर्स्ट ने किए थे। गुप्त वंश से संबंधित रखते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे और हुनों का आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही दिल्ली में लौह स्तंभ की स्थापना करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रम संवत की स्थापना शुरू करवाए थे। और कहता है धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किए थे। ये भागलपुर में किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। समुद्रगुप्त जो है बीना पर बजाते हुए सिक्के पे बीना बजाते हुए सिक्के पे नजर आए थे और समुद्रगुप्त कविराज कहा जाता है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर किसने अपनी राजधानी बनाए थे, तो मीर कासिम ने बनाए थे और बारूद का कारखाना भी मुंगेर में ही बनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिरसा मुंडा का संबंध था, ये मुंडा विद्रोह का जनक कहा जाता है। बिरसा मुंडा नेतृत्व किए थे और ये रांची से संबंध रखते थे बिरसा मुंडा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। गुजरी देवी था। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी थे और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। पटना साहिब में कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था, 1666 ईस्वी में। और गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर के पुत्र थे। 9वें सिख गुरु के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु गोविंद सिंह अंतिम और 10वें गुरु हुए थे। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही किए थे और पहलू प्रणाली की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किए थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे गुरु गोविंद सिंह। कहता है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था पूर्णिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब महिला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है, महिला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ही थे। चलिए 24 नंबर बोलता है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यामा के लेखक महादेवी वर्मा थे। किनका, यामा के लेखक महादेवी वर्मा थे। मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन थे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखे थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य थे और ये प्रशासनिक यानी राजनीतिक क्षेत्र में संबंधित रखते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखे थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्रधानमंत्री भी कहलाते थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौटिल्य का विष्णुगुप्त नाम था, ये का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। आर्यभट्ट पटना के निवासी थे और शून्य का आविष्कार किए थे
आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के ही नाम पे प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975 ईस्वी में, इन्हीं के नाम पे। कनिष्क जो कुषाण वंश के सर्वाधिक प्रतापी तीसरे राजा थे, यानी कि तीसरे नंबर के राजा थे और सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क ही थे। और कनिष्क ने ही शक सब्बत की स्थापना 78 ईस्वी में करवाया था और कनिष्क ने कंधार और गंधार कला की विकास करवाया था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे भगत सिंह ने दिए थे। ये नारा दिए थे और लोकप्रिय बनाए थे भगत सिंह ने, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का ये शब्द जो लिखे थे वो हसरत मोहानी थे। कौन थे? हसरत मोहानी थे। कौन थे? हसरत मोहानी ही थे जो इनकलाब नारा लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस जो है दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस, और ये महात्मा गांधी जय हिंद का नारा दिए थे महात्मा गांधी। आगे है 27 नंबर, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था और 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि से समाप्त किया गया था। तो किसके किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ था और अंत किया गया था ये आपका इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि 1765 के तहत किया गया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 28 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में टोटल प्रमंडलों की संख्या 9 है, अनुमंडलों की संख्या 101 है। क्या है? अनुमंडलों की संख्या 101 है बिहार में। चलिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? 75 है। और कहता है बिहार में विधानसभा सदस्यों के सीटों के कितना है? तो 243 विधानसभा, विधान परिषद 43 और लोकसभा 40 और राज्यसभा कितना है? 16 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 प्रमंडल है बिहार में। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8,28,78,796 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर है, सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितारा देवी एक लोक नृत्य थे, एक लोक नृत्य या डांसर थे सितारा देवी, जो सितारा देवी लखनऊ घराने और बनारस घराने से संबंधित रखते थे। मधुबनी पेंटिंग का संबंध है बिहार राज्य से, दरभंगा पेंटिंग भी बिहार से है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था और 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था और टोटल हाई कोर्टों की संख्या कितना है? 25 है। और नवीनतम यानी सबसे नई हाई कोर्ट के कौन सा है? तो अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है अमरावती। सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना 1861 ईस्वी में कब हुआ था? 1861 ईस्वी में बम्बई, मद्रास और कोलकाता में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा है। और सबसे अधिक न्यायाधीश रहने वाले हाई कोर्टों कौन सा हाई कोर्ट है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई है। कब हुई? तो 500 कब हुआ है? तो कब महावीर का मृत्यु जो हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई। और जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कुंडलग्राम वैशाली में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कहता है भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। लुबनी कहाँ है?
तो लुम्बिनी कपिलवस्तु जो नेपाल में पड़ता है, और भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। और इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया था। कब हो गया था? 483 ईसा पूर्व में। गया में ही महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये फल्गु नदी के किनारे जो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। बिहार संबंधित सबसे ज़्यादा है जो इनका गुरु थे आलार राम, प्रथम गुरु थे आलार राम, बिहार के वैशाली से ही ये मिले थे। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड भारत का यानी देश का कौन सा राज्य बना था? तो झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। कब बना था? तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था, जो बिहार से अलग हुआ था। ये आपका झारखंड। 27वां राज्य जो बना है ये झारखंड है, जो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। जो उत्तराखंड है जो 27वां राज्य उत्तराखंड। 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ जो है, ये आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ये भी 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 27वां राज्य जो है उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और 28वां राज्य जो है बिहार से अलग हुआ झारखंड, जो 15 नवंबर को अलग हुआ। 29वां राज्य जो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका 28वां राज्य। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो सबसे अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 552 हो जाएगा। चुनाव कितना पर लड़ता है? तो चुनाव हो जाता है तो 543 पे लड़ाई होता है, चुनाव होता है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ है? तो आपका यूपी में होता है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है 8 मार्च को, और साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार हर्येक वंश के राजा थे, और हर्येक वंश के संस्थापक आपका बिंबिसार ही थे। और बिंबिसार की हत्या कर दिए थे अजात शत्रु ने कर दिए थे, और अजात शत्रु की हत्या उदयन ने कर दिया था। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे उदयन, और प्रथम राजधानी बनाए थे। हर्येक वंश के जो पितृहानता के नाम से जाने जाते हैं वो अजात शत्रु ही पितृहानता के नाम से जाने जाते हैं। मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये नंद वंश यानी घनानंद को हराए थे, और जो कि घनानंद को हराने में कौटल्य ने सर्वाधिक सपोर्ट यानी सहयोग किए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और मौर्य वंश की स्थापना करके राजधानी बनाए थे आपका पाटलिपुत्र में। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित शुंग ने किए थे। ये 185 ईसा पूर्व में किए थे, 185 ईस्वी में किए थे पुष्यमित शुंग ने। गुप्त वंश के संस्थापक जो किए थे श्री गुप्त ने किए थे। आंसर हो जाएगा बिंबिसार का संबंध हर्येक वंश से है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किए थे? गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किए थे। कब किए थे? 1917 ईस्वी में किए थे। नीलकंठिया यानी कि 3/20 के लिए किए थे। ये नीलकंठिया विद्रोह के लिए किए थे, नील की खेती के लिए। और इनका न्योता जो दिए थे राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी को दिए थे। कहाँ दिए थे? 1916 में राजकुमार शुक्ल ने जाकर के चंपारण के लिए महात्मा गांधी से मिले थे, और प्रथम ये सत्याग्रह था ये आपका चंपारण में। साबरमती आश्रम की स्थापना ये महात्मा गांधी ने किए थे। 1916 ईस्वी में साबरमती की स्थापना किए थे। हजारीबाग का संबंधित रखता है। हजारीबाग जेल से ही भागे थे दीपावली के समय आपको जयप्रकाश नारायण 1942 ईस्वी में। 39 नंबर है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली थी? उस वक्त की करेंट अफेयर्स है जो इजराइल में खोला था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1955 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय ये आपका मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय। भारतीय स्टेट बैंक का पूर्व नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना
1921 ईस्वी में हुआ था और उसी का नाम परिवर्तन करके 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। अब भारत का सबसे बड़ा ये व्यावसायिक बैंक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है। सार्क का सबसे पहले तो जानते हैं कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल में पड़ता है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है और सबसे नई सदस्य देश जो है अफगानिस्तान है। 41 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का सबसे पहले स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी पर है। किस नदी पर, हडसन नदी पर स्थित है न्यूयॉर्क। जेनेवा किसकी राजधानी है, डब्ल्यूटीओ की राजधानी जेनेवा है। डब्ल्यूटीओ की राजधानी जेनेवा है। डब्ल्यूएचओ की राजधानी जेनेवा है। वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। और वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक की मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी है। और रोम जो है ये खाद्य विश्व खाद्य का ये आपका रोम है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। शिवाजी को सबसे पहले किसने कैद कर लिया था, तो ये औरंगजेब ने कर लिया था शिवाजी को कैद। शिवाजी ने किसको किसने किया था, तो ये कर लिया था आपका औरंगजेब। पुरंदर की संधि जो शिवाजी और जयचंद के बीच हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में। कब हुआ था, पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि 1666 ईस्वी में ये औरंगजेब ने शिवाजी को ये कैद किया था और अजमेर में रखा था। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 बोलता है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। कहाँ, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में बने थे। और इसको ये महात्मा गांधी को 3 बार नामित किए गए थे, जो एकमात्र बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता किए थे। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाए और महात्मा गांधी से मिलने दक्षिणी अफ्रीका गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। 1916 ईस्वी में अंबिकाचरम मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और यही अधिवेशन में ही ये जा करके आपका ये राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मुलाकात किए थे। महात्मा गांधी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में भाग लिए थे, तो सम्मिलित हुए थे, तो 1901 के अधिवेशन में भाग लिए थे। 1934 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। आइए 44 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये आपका हुआ था 1905 ईस्वी में, जो जुलाई में ये आपका घोषणा हुआ था, लेकिन प्रारंभ जो हुआ था ये आपका 16 अक्टूबर में प्रारंभ हो गया था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को ये आरंभ हो गया था। ये बंगाल विभाजन जो उत्तरी और दक्षिणी से बंटवारा हो रहा था। फिर ये दिल्ली दरबार दूसरी दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में इसको रद्द किया गया था। जॉर्ज पंचम ने ही घोषणा किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1909 जो है मार्लो मिंटो सुधार जो 1909 संबंधित है निर्वाचन मंडल से संबंधित है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। संयुक्त बैठक जो है दोनों के मतभेद होने पे राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, जिसके अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा स्पीकर करता है अध्यक्षता। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए, 21 वर्ष या इससे ऊपर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो खेल संस्थान जो है पटियाला
ये पंजाब में स्थित है। नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान जो है नई दिल्ली में स्थित है। आगे आइए, 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जसपाल राणा का संबंध शूटिंग से है। किससे? जसपाल राणा का संबंध निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग यानी निशानेबाजी से संबंधित है जसपाल राणा का संबंध है। मैरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी बॉक्सिंग से संबंधित है, और मीराबाई चानू का संबंध है भारोत्तोलन से। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये परमार वंश से संबंधित है राजा भोज का संबंध किससे है? परमार वंश से संबंधित है राजा भोज का। अगला क्वेश्चन आइए, सरस्वती मंदिर का निर्माण भी ये आपका राजा भोज ही ने करवाए थे। और भोज आइए, 50 नंबर क्वेश्चन है, कहता है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले तो सबसे पहले बनवाए थे शाहजहां ने। किसने बनवाए थे? लाल किला के निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये आपका औरंगजेब ने करवा दिए थे। किसने करवाए थे? औरंगजेब ने। और आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। किसने करवाए थे? आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। आगरा किले के निर्माण अकबर ने करवाए थे। चलिए आइए, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो किस दिन भड़की थी? 10 मई को भड़के थे 1857 की क्रांति। 52 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को हत्या कर दिया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर गुजरात में। 53 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में स्वतंत्र राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया है? तो ये पड़ोसी देश नेपाल हो जाएगा, जो हिंदू राष्ट्र कहलाता है एकमात्र देश, तो ये नेपाल हो जाएगा। आइए, अगला क्वेश्चन है, बोलता है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए आपका 30 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा, तो किसने किया था? तो ये श्रीलंका किए थे, उस वक्त का है, और श्रीलंका ने किए थे। और वर्तमान में कॉमनवेल्थ की मेजबानी किसने किया था? जो कि ये ग्रीष्मकालीन कॉमनवेल्थ किसने किए थे? तो ये राष्ट्रमंडल जो भारत ने 61 पदक जीते थे। भारत ने कितने? 61 पदक जीते थे, और ये हुए थे कहाँ? तो ये आपका बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे, जो इंग्लैंड में पड़ता है वर्तमान में। चलिए, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल क्या था? ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल 2008 में जो था चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और वर्तमान में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? 32वां ओलंपिक खेल आपका टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। टोक्यो में हुआ था 32वां ग्रीष्मकालीन खेल जो हुआ था टोक्यो में। 33वां कहाँ होगा? पेरिस में होगा। कहाँ? पेरिस में होगा 33वां, जो 2024 में खेला जाएगा पेरिस में 2024 ईस्वी में। 2028 जो 34वां ओलंपिक खेल है वो कहाँ? लॉस एंजिल अमेरिका कनाडा और लॉस एंजिल 3 जगह हो जाएगा। और ये 35वां जो है ये 2032 में खेला जाएगा, ब्रिस्टल ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा 34वां। 57 नंबर आइए, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन में बढ़ावा से संबंधित है। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियर को कहा जाता है। किनको? डॉक्टर वर्गीज कुरियर के कहा जाता है। और श्वेत क्रांति के यानी श्वेत क्रांति जो है वर्गीज कुरियर जनक कहा जाता है, और 1970 ईस्वी में प्रभावित हुए थे। 58 नंबर क्वेश्चन है,
58 नंबर क्वेश्चन बोलता है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज, चिनाब, रावी जो है किस नदी की सहायक है? तो सिंधु की है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, आपकी सिंधु हो जाएगी। आइए, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, सिंधु। 59 नंबर क्वेश्चन है WWE के भागीदार द ग्रेट खल्ली का असली नाम क्या है? द ग्रेट खल्ली का असली नाम दिलीप सिंह राणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, कहता पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वादक से है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, अल्लाह रखा खां का तो संबंध है तबला से। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं तिलक, और बापू के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी। 62 नंबर क्वेश्चन बोलता है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, और इसका निर्माण अकबर ने किए थे। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा की स्थापना किए थे। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किए थे, 1504 ईस्वी में किए थे, और जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने किए थे। आइए, 63 नंबर क्वेश्चन है एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो ये हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई है। 64 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद से संसद हटा सकता है, और महाभियोग लगा करके आर्टिकल 61 के 1 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने के बाद संसद हटा दिया जाता है। और राष्ट्रपति 5 साल पूर्ण कार्यकाल पूर्ण करने के बाद दोबारा चुना जाता है, तो आर्टिकल 57 के तहत चुने जाते हैं, बनते हैं। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुआ था? तो ये पुर्तगालियों के साथ हुआ था। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ। आलू का उत्पादन सबसे पहले पुर्तगालियों ने किए थे। तंबाकू का उत्पादन सबसे पहले पुर्तगालियों ने किए थे। प्रेस का यानी अखबार का जो प्रकाशन किए थे तो पुर्तगालियों ने किए थे। ये आपका प्रदा प्रथा का स्थापना जो किए थे पुर्तगालियों ने ही किए थे। ये 66 नंबर है वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? तो वेलिंगटन कप का संबंध जो है हॉकी से है, और रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सुबुत्रो कप का संबंध फुटबॉल से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है कौन है? चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए, 68 नंबर है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ किनका है? तो ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक है, जो किस भाषा में है? तो पाली भाषा में लिखा हुआ है ये पवित्र ग्रंथ। आइए, 69 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ स्टार्ट 1869 को हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी को हुआ था। स्वेज नहर का लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे तो कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। कब, किस भाषा में? पाली भाषा में दिए थे। बोध गया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे में। और सांची जो है ये स्तूप है जो कहाँ है? सांची मध्य प्रदेश में है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है, जो देवरिया जिला यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? यूपी में पड़ता है। चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो सबको जानते थे कि अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से, जो 2019 ईस्वी में हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्या किया गया था?
खत्म कर दिया गया 2019 में। 72 नंबर है रजमनामा फारसी में अनुवाद था। तो रजमनामा जो है फारसी में अनुवाद किसका किया गया था? तो महाभारत का किया गया। किसके काल में किया गया है? अकबर के काल में किया गया रजमनामा का फारसी में अनुवाद। पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था महाभारत। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य को कहा जाता है महाभारत का ही। आइए 73 नंबर क्वेश्चन है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ है वह कौन है? तो 2 बार राजाभिषेक हुआ है तो वो है औरंगजेब थे। और 2 बार शासन करने वाले आपका हुमायूं हो जाएंगे। और कहता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, सर्वाधिक स्थापना करने वाले जो है शाहजहां हैं। और स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल आपका जहांगीर को कहा जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जो है 1632 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1632 ईस्वी में फरमान प्रदान किया गया था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी और बक्सर की युद्ध समाप्त हुआ था इसी संधि से। चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। अब पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ था 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। आइए 76 नंबर है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे हमको प्राप्त होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से प्राप्त होता है। रेशम उत्पादन को ही हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं रेशम उत्पादन को। 77 नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो कौन कौन क्या क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं कि काम करने में अनुकूल हैंडसेट जरूरी है। कहता है दूसरा में कि सेवा प्रदाता नेटवर्क भी जरूरी है। तीसरा में सिम कार्ड भी जरूरी है। सबके सब जरूरी है, तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो क्या नहीं होता है? तो इंटर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो ये www का संबंध भी है, HTTP का संबंध है, ईमेल का संबंध है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा जिसका ये कार्य से संबंधित है। WWE का स्थापना किसने किया था? तो टी बर्नस ली ने किया था। WWE की स्थापना कब किए थे? 1989 ईस्वी में किए थे। टी बर्नस ली ने किए थे। फिर ये HHP हो जाएगा। ईमेल के आविष्कार जो किए थे, ईमेल का आविष्कार जो किए थे ये रे टॉमलिंसन ने किए थे। कौन किए थे? रे टॉमलिंसन ने किए थे। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो वो कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। और सर्वग्राही जो है ये कहलाता है, यानी कि प्राप्त करने वाली, ग्रहण करने वाली जो है ये भी है। 81 नंबर है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो तने काट करके फिर से रोपा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका गन्ना। और टोटल 12 माह में होता है। क्या होता है? टोटल 12 माह में तैयार होता है गन्ना। 82 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एड्स जो है HIV वायरस से होता है। क्या होता है? वायरस से होता है। आइए 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर बोलता है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो संतरे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो विटामिन पाया जाता है, वो भी विटामिन सी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट आपका केला में पाया जाता है। किसमें? केला में पाया जाता है। मक्खन में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है
मक्खन में पाया जाता है क्या, वसा पाया जाता है। प्रोटीन जो है आपको किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। डेंगू बुखार है जो मादा एनोफिलीज से होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ मलेरिया जो होता है ये अब मच्छर से ही होता है। फाइलेरिया होता है जो मच्छर से ही होता है। घेघा नहीं होता है मच्छर से, घेघा किससे होता है, आयोडीन से होता है। किससे होता है, आयोडीन से होता है घेघा रोग, जो गला को प्रभावित करता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। पालक के पत्ते में सबसे अधिक पाया जाता है आपका आयरन। विटामिन ई पाया जाता है अंकुरित अनाज में पाया जाता है सबसे अधिक, जो जनन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता रोग होता है। और विटामिन ए जो है सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और कैरोटीन जो है ये बालों नाखून में पाया जाता है और एक प्रकार का कैरोटीन प्रोटीन है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण क्या है, यानी दांत जो खराब होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो दांत जो खराब किसके कारण होते हैं, तो ये बैक्टीरिया जनित संक्रमण से होता है। किससे होता है, ये बैक्टीरिया जनित संक्रमण से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है, टिटनस के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे भौतिकी शास्त्री थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल मिले हैं। क्या मिले, 1921 ईस्वी में नोबेल मिले हैं। और जो किसके लिए दिए गए हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिए गए हैं। और सापेक्षता का सिद्धांत भी दिए हैं आइंस्टीन। और E बराबर mc² भी ये आपका दिए हैं आइंस्टीन। आगे आइए 90 नंबर, टेलीफोन का आविष्कार किसने किए थे। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन जो क्या किए थे, तो ये विद्युत बल्ब की खोज किए थे, थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। रेडियो टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किए थे, मार्कोनिक ने किए थे टेलीग्राफ का। और गैलीलियो जो है, गैलीलियो किसका खोज किए थे, ये हो जाएगा ये आपका दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो नहीं किए थे। 91 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किए थे। भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किए थे। किसने किए थे, जेम्स वाट ने किए थे। गैस इंजन का आविष्कार डैमलर ने किए थे। और क्या पैराशूट का खोज किसने किया था, A.G. गार्जियन ने किए थे। 92 नंबर क्वेश्चन है, कहता संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है। तो PSLV का अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 नंबर बोलता है, कहता है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित होता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो किसमें होता है, सौर लालटेन में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा मापा जाता है किससे, तो ये मीटर से मापा जाता है, इससे मापा जाता है, ये मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, एनेमोमीटर से पवन की वेग मापा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, कहता है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। यानी डायनेमो किस चीज से किस चीज में परिवर्तित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में
प्रवर्तित करता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, कहता है गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनीकरण में क्या किया जाता है, लोहे पे जस्ता के ये परत चढ़ाया जाता है, लेप चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकृत कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है। ये चतुष्फलकीय होते हैं। हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। हीरा का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश जो है पन्ना है। बासिंग सोडा का किसका रासायनिक नाम है। बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो बासिंग सोडा का सामान्य नाम सोडियम कार्बोनेट होगा, और सोडियम कार्बोनेट जो है बासिंग सोडा का रहता है, और बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बाद शेयर कीजिए। तब तक की इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।